अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कामयाबी के नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगी। अगर आप ज़िंदगी में कभी कामयाब होना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। एक बार का जिक्र है, एक जंगल में एक हिरन पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। वो बहुत प्यासी थी, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। पानी की तलाश में कभी दाएं भाग रही थी, कभी बाएं भाग रही थी, लेकिन उसको किसी जगह पे पानी मिल नहीं रहा था। आखिरकार थक हार कर उसको एक घना दरख्त नजर आया और उसने उस दरख्त के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंची, थोड़ी देर बैठी तो उसने सुना कहीं से उसको पानी की आवाज आ रही है। जब उसने पानी की आवाज को सुना तो वो उसी आवाज की तरफ चलने लग गई। चलते 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 थोड़ा ही पास में एक नहर गुजर रही थी। उसने नहर को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो जैसे पानी पीने लगी, पानी पीने से पहले उसने अपने दाएं तरफ देखा तो उसकी नजर पड़ी एक शिकारी उसकी तरफ तीर लिए खड़ा हुआ है, उसकी तरफ निशाना तान के खड़ा हुआ है। फिर हिरन ने अपने लेफ्ट तरफ देखा तो देखा कि एक शेर झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। अब उस टाइम हिरन पानी पीना भूल जाती है, उसके जहन में यह रहता है कि मैंने बस किसी तरह से अपनी जान बचानी है। फिर वो हिरन पलट के जब पीछे देखती है, वो देखती है कि पीछे बहुत ही ज्यादा आग लगी हुई है और इतनी तेज आग है वो बड़ी तेजी से उसके करीब आ रही है। अब हिरन घबरा गई। अब हिरन जाए तो जाए भी कहां। वो अपने दाएं तरफ देखती थी तो शिकारी निशाना तान कर खड़ा था। वो अपने बाएं तरफ देखती थी तो एक शेर खड़ा था। वो पीछे देखती थी तो बहुत ज्यादा आग लगी थी। सामने तो लंबी और गहरी चौड़ी नहर थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। अब चारों रास्ते बंद हो गए, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। हिरन सोच में पड़ जाती है। अब हिरन ये सोचती है कि चारों तरफ से तो मुसीबत आ चुकी है, तो क्यों ना मैं अपना जो काम करने आई हूं वो काम करके ही मरूं। मरना तो वैसे भी है, जो काम मेरा अधूरा रह गया है उस काम को पूरा करके ही मर जाऊं। मैं पानी पी कर क्यों ना मरूं। तो ये सोचकर वो हिरन पानी पीने लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे वो अपना सर झुकाती है पानी पीने के लिए तो अचानक से वहां पे बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से जो शिकारी अपना निशाना तान कर खड़ा होता है उस हिरन के ऊपर, उसका वो निशाना जाके शेर को लग जाता है। अब शेर देखता है कि इस शिकारी ने मेरे ऊपर तीर चलाया है। अब वो शेर शिकारी के पीछे भाग पड़ता है और उसी बारिश की वजह से वो जो पीछे आग लगी हुई थी आग भी बुझ जाती है। अब हिरन जब पानी पीकर अपना सर उठाती है तो वो देखती है अपने दाएं तरफ तो शिकारी भी उसको नजर नहीं आता। जब वो अपने बाएं तरफ देखती है तो उसको शेर भी नजर नहीं आता और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो जो पीछे जंगल में सारी आग लगी हुई थी वो भी बुझ चुकी होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये लेसन मिलता है कि एक इंसान की जिंदगी में भी मुश्किलात नहीं आती। अगर आ भी जाती हैं तो वो चारों तरफ से उस इंसान को घेर लेती हैं, जिसकी वजह से हर इंसान घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, डर जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको ना ही डरना है, ना ही घबराना है और ना ही परेशान होना है। बस सुकून से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन भी ये सारी सिचुएशन देखने के बाद या तो वो पानी में छलांग लगा सकती थी या वो इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने सुकून से सोचा और वो अपने काम पर लगी रही। वो पानी पीने आई थी और उसने अपना काम पूरा किया, उसने पानी पिया। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ा ही दूर होता है, लेकिन उसको भी मुसीबतें दिखना शुरू हो जाती हैं। बाज़-औक़ात घर के मसले, बाज़-औक़ात पैसों के मसले, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको ना ही डरना है ना ही घबराना है, बस आपने अपने काम पर बने रहना है। दोस्तों, मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी काम करने से पहले ये ना सोचना कि दुनिया क्या कहेगी। अगर लोगों के बारे में आप ये सोचने लग जाएंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। हमेशा अपने काम पर फोकस करो और दुनिया को ऐसा बनकर दिखाओ कि पूरी दुनिया आपकी मिसाल दे।